नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी करने का निर्णय राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने लिया है। इसी क्रम में देवभोग में भी तैयारियां अभी से शुरू होने लगी है, बैठकों का दौर शुरू होने लगा है। धान खरीदी के संबंध में क्या तैयारियां की जानी है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव जी मौजूद हैं। ध्रुव जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर तैयारियों के संबंध में बैठक में क्या निर्देश दिए गए हैं। अच्छा सर, पहला सवाल, धान खरीदी की तैयारियों के संबंध में बैठक में क्या निर्देश दिए गए हैं, पूरे विस्तार बताएंगे। ये खरीदी नीति को लेकर के कलेक्टर अग्रवाल साहब जो ने गाइडलाइन दिया है 23 पॉइंट में है और अभी पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करके निर्देश दिया गया है, जो लगता है कि वास्तविक में शासन के जो उद्देश्य है उसकी प्रतिपूर्ति कर पाएंगे। अच्छा सर, अग्रवाल सर जब कलेक्टर की बैठक में आप लोग पहुंचे थे तो क्या विशेष निर्देश दिए गए हैं, इसको भी हमारे दर्शक को बताएंगे। विशेष निर्देश विभागीय स्तर पर हमको ये कहा गया है कि कैरी फॉरवर्ड जो होना है, पंजीयन होना, संशोधन होना है। लगभग हमारे सोसाइटी स्तर में तो पंजीयन हमने अतिरिक्त ऑपरेटर रख के कर लिया है। रहा सवाल पंजीयन वाली बात है तो ये तहसील मॉड्यूल से होना है और संबंधित विभाग उसको ये पूर्ण करने का प्रयास अभी भी कार्य जारी रखा है। हमारे अपने स्तर पे हमने ग्राउंड सफाई को लेकर के घेराबंदी, ये बारदाना रख रखाव और वर्तमान में बारदाना आ रही है, चबूतरा का मरम्मतीकरण के ये सारी निर्देश दिया गया है। पर अभी वर्तमान में सोसाइटी मैनेजर हड़ताल में होने के कारण और समिति के सोसाइटी के ऑपरेटर भी हड़ताल में होने के कारण ये समावधि में अभी तक आज के डेट में किया गया था वो पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और जैसे ही 2 दिन पश्चात हमारे सोसाइटी मैनेजर पुनः हड़ताल से वापस आता है तो हम समावधि में कार्य को पूर्ण करेंगे। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह की जानकारी मुझे है, 31 अक्टूबर तक कैरी फॉरवर्ड के साथ साथ जो नए किसान हैं, चूंकि जो धान पहली बार बेच रहे हैं उनका भी पंजीयन किया जाना है, पुराने किसान कितने एकड़ में धान की फसल ले रहे हैं, तमाम विषयों की जानकारी लेना है और उसे आपके वेबसाइट में डालना है। तो ये कामकाज क्या सर 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा? जी, ये जो काम है जनवरी वाला रिपोर्ट तो कलेक्टर साहब ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है और ये कार्य प्रारंभ है और उसके लिए भी निर्धारित समावधि तय किया गया है ताकि यथाशीघ्र ये काम संपन्न किया जा सके, पूर्ण किया जा सके। अच्छा सर, इस प्रति एकड़ कितना क्विंटल खरीदना है, कुछ इसका मानक बताया गया है क्या? इसमें क्या अनुमानित रहता है, संभवतः एवरेज हमारे सोसाइटी वाले निकालते हैं, उनके अनुपात में ही खरीदी करते हैं। कोई निर्धारित मापदंड नहीं होता कि वास्तविक में पर एकड़ इतना खरीदी किया जाए। अच्छा सर, कलेक्टर साहब ने और क्या आप लोगों को दिशा निर्देश जारी किए हैं खरीदी के संबंध में, कितना आप लोग को पहले तैयारी करना है? जी, वही संपूर्ण ग्राउंड व्यवस्था को लेकर के, बारदाने व्यवस्था के लेकर, लेबर व्यवस्था को लेकर के है और अन्य जो जिम्मेदारी है अन्य विभाग देखेंगे, जैसे राजस्व पटवारी है वो चेक नाका तैयार करेंगे, वहाँ पे अलग अलग कर्मचारी जो होगा नियुक्त किया जाएगा, गांव का कोटवार रहेगा जो क्षेत्र के किसान को जानते हैं पहचानते हैं और कर्मचारियों का जो जब भी ड्यूटी लगाएगा वो रोटेशन में होगा, एक जगह होगा तो कहीं न कहीं लोगों में मेल जोल का ये विषय आता है, इसलिए काफ़ी तर्कपूर्वक कलेक्टर साहब ने इसको रोटेशन में कर्मचारी को अन्य नाका में पदस्थ करने का योजना बनाया। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछूंगा, जिस तरह से आपके समिति के प्रबंधक आज और कल हड़ताल पे है, मैंने खबर भी चलाया है, इसके बाद सर आपके ऑपरेटर पिछले महीने भर से हड़ताल में चले गए हैं। अच्छा सर, चूंकि ऑपरेटर महीने भर से हड़ताल में हैं तो उनके जाने से क्या कामकाज प्रभावित हुआ, और अब जब समिति के प्रबंधक हड़ताल में चले गए हैं तो उनके हड़ताल में जाने से क्या कामकाज प्रभावित हो रहा है? सर आपके लिए कितना चैलेंजिंग है? जी, ये मेरे लिए नहीं, पूरे प्रशासन के लिए चैलेंज विषय है और ये कुछ संवैधानिक नीति को लेकर के इन लोग अपने मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। जहाँ तक सोसाइटी मैनेजरों की बात करूँ, मेरे 11 वर्तमान में 11 धान खरीदी केंद्र हैं, यहाँ 3 ही कर्मचारी है जो सेवा नियम के तहत है और ऐसे में अन्य जो सोसाइटी है जहाँ पर सोसाइटी संचालित है और करोड़ों का जो व्यवसाय है लोन के माध्यम से, धान खरीदी के माध्यम से किया जाना है,
हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। और ये बॉर्डर क्षेत्र होता है, यहाँ अक्सर देखा गया है कि भाषाई भिन्नता के कारण हमको थोड़ा-सा समस्या का समाधान करने में थोड़ा कठिनाई होती है। फिर भी हमने ये सामंजस्य बनाया है कि लोगों को, किसानों को कोई तकलीफ ना हो। पानी व्यवस्था को लेकर पानी की व्यवस्था कर लिया गया है। लेबर की व्यवस्था मैंने पूर्व में जो कहा है, लेकिन सिस्टम में काम अभी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑपरेटर साथी हमारे जो हड़ताल में हैं, वो प्रशिक्षित होते हैं और कहीं-कहीं कर्मचारी का संगत वाली विषय है। तो मैं जहाँ तक है इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, बाकी ये समस्या बनी हुई है। क्या माना जाए, ध्रुव साहब कब से, चूंकि ध्रुव साहब के अंडर में 10 धान खरीदी केंद्र है, यहाँ पर देखो में 10 से 11 धान खरीदी केंद्र है। ध्रुव साहब कब से दौरे पर निकलेंगे सभी समितियों में? जी, मैं हमेशा आज भी दौरे पर रहता हूँ। अभी संपर्क ये किया, चूँकि कहा है कि वो ऑपरेटर कहीं हड़ताल में कहीं पे, तो मैंने मुख्यालय स्तर में जाने का प्रयास किया। मैंने खुद जा रहा था, बन पाया, उस लाठाबार की स्थिति में बन पाया तो मैं पुनः आया। और मेरा ये प्रयास रहा है कि मतलब हर केंद्र में पहुँचूँ। वैसे मेरे पास बैंक की इतनी बड़ी वित्त पोषित संस्था है, जहाँ पे 8 सोसाइटियों का संचालन किया जाता है। यहाँ सुपरवाइजर आने का है, उसको ऑर्डर भी हो गया कंट्रोल से कोई जरूरत से करके, पर वो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया है। और इसी प्रकार यहाँ लिपिक के भी अभाव है। इस तरह तमाम कर्मचारी व्यवस्था के तहत और मानसिक कसरत हमको करना पड़ रहा है। और हमारा ये प्रयास रहेगा, तमाम कठिनाइयों परिस्थिति के बाद भी हम शासन की योजनाओं को किसानों के हित में कार्य को यथा समयावधि में पूर्ण करें, ये प्रयास जारी रहेगा। तो आप अमर सिंह ध्रुव जी को सुन रहे थे, जो ब्रांच मैनेजर है देवभोग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तैयारियों को, धान खरीदी की तैयारियों को लेकर अभी से हमने कमर कसना शुरू कर दिया है। लगभग धान खरीदी को अभी 22 दिन शेष रह गए हैं। और अमर सिंह ध्रुव जी को आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपने दस्तावेज के कामकाज, आप देख रहे हैं कि किसी बार कैमरा पर्सन विक्की दिखा रहे हैं कि दस्तावेज के कामकाज के साथ पूरे चीजों को मॉनिटरिंग करते हुए वो कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ध्रुव जी के विषय में बता दूं कि समय समय पर वे समितियों का भी दौरा करते हैं। ये कोशिश ये करते हैं कि ये रोज एक समिति का दौरा करते हैं, वहां पर जाकर व्यवस्थाओं को जल्दी पूर्ण करने का भी निर्देश भी वे देते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देव।